नमस्कार साथियों, मैं हूं सत्यपाल सदावत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन का बटन पुश कर दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी बराबर मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर छोड़ दें। आज हम चर्चा करेंगे सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुनावों की प्रक्रिया की कि इसमें क्या क्या हुआ अब तक। तो सूरतगढ़ विधानसभा 04 क्षेत्र के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं 25 नवंबर को। पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें से एक चुनाव जो रद्द करना पड़ा सरकार को, वो श्री गंगानगर जिले के श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी मृदुभाषी मिलनसार व्यक्तित्व की पहचान रखने वाले श्री गुरमीत सिंह जी कुन्नर के कारण वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। दौरान चुनावी रण वो देवलोक गमन कर गए। तो सूरतगढ़ विधानसभा समेत 199 विधानसभाओं के लिए 16वीं विधानसभा थी, इसके लिए चुनाव हुआ। सूरतगढ़ के अंदर इसमें 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 15 प्रत्याशियों में से जिन जिन प्रत्याशियों ने चुनाव चिन्ह पर लड़ा या पार्टी पर लड़ा, उनमें से सर्वप्रथम श्री डूंगरराम गैदर जी कांग्रेस आई और महेंद्र सिंह भादू बहुजन समाज पार्टी, राम प्रताप कासनिया भारतीय जनता पार्टी, लीलाधर आम आदमी पार्टी और पृथ्वीराज जो पूर्व में जिला प्रमुख रह चुके हैं, उन्होंने जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। बाकी सभी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उनमें श्रवण राम, अंकुश गाबा, उमा शंकर, गुरविंदर सिंह, पुष्पा देवी, प्रेम कुमार, मनफूल खां, महावीर प्रसाद पारिक उर्फ तिवाड़ी, महेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार भादू, इतने प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में थे। चुनाव के दौरान जो कुल मतदान हुआ वो 2,06,424 मतदाताओं ने अपना चुनाव के दौरान मतदान का प्रयोग किया। सूरतगढ़ के अंदर कुल मतदाता 2,55,915 और मतदान का प्रतिशत जो था वो 80.66% रहा। पुरुष मतदाताओं की यदि हम बात करें तो इसमें 1,09,964 पुरुष मतदाता थे और 96,455 महिला मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इस बार 5 ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने भी अपना प्रयोग किया, जिसमें 4 GSG 69 बूथ संख्या 69 पर 2, 93 सूरतगढ़ पर 1, 95 सूरतगढ़ पर 1 और 135 रंगमहल पर 1 मतदाता ने अपना प्रयोग किया। अगर हम चुनावी गणित को थोड़ा सा देख लें तो अपने सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वैसे तो राम प्रताप जी कासनिया जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, ये पहले विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। और राजेंद्र भादू जो निर्दलीय चुनाव लड़े, एक योजना पहले सूरतगढ़ क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं।
और पृथ्वीराज जी मील जो जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़े, वो श्री गंगानगर जिले में जिला प्रमुख भी रह चुके हैं। तो मतदाताओं के समीकरण में हमने जो जोड़ देखा, उसमें हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि अलग अलग मतदाताओं के क्रम में सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करने वाले श्री डूंगरराम जी गेदर हो सकते हैं। चुनाव परिणाम तो अभी 3/12/2023 को आएगा, तब तक चुनावी रण का बिगुल किस पक्ष में रहेगा इसकी तो हम तो निष्पक्ष रूप से नहीं कह सकते, लेकिन एक बात आपको ज़रूर बता सकते हैं कि लोकप्रियता के हिसाब से श्री डूंगरराम जी गेदर सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रथम नंबर पर हैं। उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता चले वो इतने लगाव से और मन से चले कि जिसकी कोई हम वो व्याख्या ही नहीं कर सकते। डूंगरराम जी गेदर में एक खासियत है कि वो जब भी कभी भी किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वो अपने हर कार्यकर्ता से मिलते हैं, हर कार्यकर्ता के पास पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आदमी उनका सबसे गरीब होता है उसके घर में वो जरूर पहुंचते ही पहुंचते हैं। ये उनमें खूबी है और इसी खूबी के कारण उनके जो है मतदाताओं में, आम कार्यकर्ताओं में लोकप्रियता बरकरार है। वैसे तो राम प्रताप कासनिया जी भी काफ़ी लोकप्रिय रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो पीछे विधायक थे इस सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, तो उनकी जो लोकप्रियता में थोड़ा सा कमी देखने को मिली है, जिसकी हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। और राजेंद्र बहादुर जी जो निर्दलीय चुनाव लड़े, वो भी इस क्षेत्र के एक प्रिय विधायक रह चुके हैं। तो चुनाव के दौरान जो मतदाताओं ने अपनी व्याख्या की, उसमें एक मतदाता ने बड़े रोचक ढंग से लिखा। क्या लिखा था आपको सुना देते हैं। चुनावी रण में आया कसनिया अर डूंगर भाई। चुनावी रण में आया कसनिया अर डूंगर भाई, दोना रल के दौड़ लगाई। इतने न आया राजेंद्र भाई। दोना रल के दौड़ लगाई, इतने आया राजेंद्र भाई। सागे ले आ चारपाई। सागे ले आ चारपाई। चारपाई राजेंद्र जी बहादुर का चुनाव चिन्ह है। सागे ले आ चारपाई, बिंगा ऊपर बैठ या डूंगर भाई। अब ये आम मतदाता की जो है व्याख्या की हुई है, जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि मतदाताओं का रुझान डूंगर भाई की तरफ ज़्यादा रहा। पिछले चुनाव प्रक्रिया के अंदर देखें तो डूंगर जी ने इसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। उसमें उन्होंने 56,000 मत प्राप्त किए थे। 56,000 मत प्राप्त किए थे, जिसमें से जिस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा उस पार्टी के उतने मत नहीं हैं। अगर उस पार्टी के मतों की संख्या हम 10,000 घटा भी देते हैं तो आप मान के चलो कि 46,000 मत जो डूंगरराम जी की लोकप्रियता के कारण थे और उनके जो स्वभाव के कारण, उनके मेल मिलाप के कारण उनको मिले। और इस बार वो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो पिछली बार थे हनुमान जी मील, उन्होंने 65,000 कुछ मत प्राप्त किए थे। इस बार मील परिवार कांग्रेस के साथ नहीं है, वो कासनिया जी के साथ मिलकर काम करते रहे। यदि इस चुनाव आंकड़े में से 65,000 में से आप 20,000 निकाल भी दो तो भी 45,000 मत बचते हैं, जो कि डूंगर जी को जाना निश्चित लगते हैं। 46,000 और 45,000 91,000 हो गए। 91,000 में से अब मान के चलो कि ओपीएस लाने के बाद में सरकार को
10,000 मतों का कम से कम सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पास होगा। तो ये आंकड़ा 1,01,000 के पार बैठता है। और यदि डोंगरराम जी 1 नंबर चुनाव चिन्ह पे थे, पहला चुनाव चिन्ह उनका था, इसका भी उनको फायदा कम से कम 3,000 मतों का जरूर मिलेगा। तो ये 94,000 के लगभग हो गया। अब 3 तारीख को परिणाम आना है, तब पता चलेगा कि चुनाव का परिणाम क्या आता है, वोट किस कर पर बैठता है, किसको कितने मत मिलते हैं, कितने नहीं मिलते। इस दौरान चुनावी रण में अगर डोंगर जी 5 अंकों का आंकड़ा भी पार कर रहे हैं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन हमारा अनुमान है कि वो 90,000 से ज़्यादा मत ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। और मुझे इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसा और कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आता जो 90,000 से ज़्यादा मत प्राप्त कर सके। धन्यवाद साथियों।